No one can destroy iron, but its own rust can. Likewise, no one can destroy a person, but his own mindset can. ये लाइंस बहुत ही खूबसूरती से हमारी पर्सनैलिटी के हर एक पर्सपेक्टिव को बयां कर रही हैं। आज सीधी बात आप सबके साथ, ये इन लाइन से हम क्या सीखते हैं? जिस तरह लोहे को उसका सिर्फ उसका अपना खुद का जंग डिस्ट्रॉय करता है, वैसे ही हमें हमारा माइंडसेट, हमारी सोच, ज़िंदगी के प्रति, चीज़ों के प्रति हमारा नज़रिया ये तय करता है कि हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं कि हम अपने आप को असफलता के गर्त में धकेल रहे हैं। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट आवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ टू गेट मोटिवेटेड ऑल द टाइम। ठीक है, हम आज सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात नहीं करेंगे कि हम किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ कैन वी मोटिवेट आवरसेल्व्स, राइट। आई एम हियर टू टॉक अबाउट समथिंग different, but yes, it is connected with our journey of learning English. कभी भी कोई भी चीज़ जब हम शुरू करते हैं, कोई भी स्टेप जब हम लेते हैं, तो हम बहुत सारे कन्फ्यूजन से भरे होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हमें सब कुछ आता है, सबको सब कुछ आता है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, परफेक्शन इज़ अ मिथ फॉर मी। परफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। आज मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती कि कोई भी परफेक्ट हो सकता है। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, और एक बेहतर इंसान वही है जो उस कमी को सुनता है, स्वीकारता है और उस कमी पर काम करता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अपनी कमियों की तरफ देखते भी नहीं। अगर आप आंख बंद कर रहे हो अपनी कमी को नहीं देखने के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको नहीं देख पा रहे हो तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट डजंट mean that. Be very clear with it. ठीक है, आपके आंख बंद करने से या आपके उस चीज़ को इग्नोर करने से आपकी कमी दूर नहीं हो जाएगी। बेटर यही है, अगर आपको कोई आपकी कमी बता रहा है या आपको खुद ही पता है मुझ में ये कमी है, एक्सेप्ट दैट, वर्क ऑन दैट, उस चीज़ पे काम करो। आप जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं, बहुत बार फेलियर्स आएंगी, गिरेंगे, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि हमें उस चीज़ पे काम करना है, उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। जो भी हमें कमी है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर स्टफ, जो भी हमें कमी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा समय आपका भी नहीं लूँगी मैं। दूसरों में कमियाँ निकालने की बजाय, और इंस्टेड ऑफ जजिंग अदर पीपल, इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग अदर पीपल, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व योरसेल्फ, कहाँ पे आपको सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, सेकंड थिंग, आपको सही और गलत में डिफरेंस करना आना चाहिए। ओके, ये नहीं किसी ने, एक ने बोला ठीक है अच्छा इस रास्ते पे चल पड़ो, एक ने बोला ये ठीक है उस रास्ते पर चल पड़ो, फिर बाद में क्या होता है, अरे तूने बोला, मुझे तेरे कहने पर ऐसे किया, अरे तेरे कहने पर ऐसा किया, एंड वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स। सो बेटर टू टेक डिसीजन। ठीक है, वो माइंडसेट बनाइए जिसमें आप में वो पावर हो डिसीजन लेने की। और लाइफ में कभी भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम एक तरह से कोई ना कोई रिस्क ले रहे हैं। और रिस्क लेना, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन रियल असेंस, यू नीड टू टेक रिस्क इन योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में उन्नति चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। हर बार आपको चीज़ें जो है वो सोने की थाल में नहीं आएंगी। यू नीड टू मेक चॉइसेस, यू नीड टू मेक डिसीजंस, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स यू हैव डन। डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर ओन डिसीजंस। अपने खुद के निर्णयों के लिए दूसरों को जिम्मेवार न ठहराएं। एंड येस, वन मोर थिंग, आज की डेट में सबको बोलना है, हम सबको बोलना है। नो वन वॉन्ट्स टू लिसन। ओके, तो एक चीज़ आपको अडेप्ट करनी है, एक हैबिट इनकलकेट करनी है सुनने की। बी अ गुड लिसनर एट टाइम्स। डोंट लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अप एवरी टाइम। ओके, हर वक्त ये मत सोचो कि बस मुझे बोलना है, खुद पढ़ो, कोई भी डिस्कशन हो रही है, कोई चलो ठीक है। तो ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। अच्छे जब आप श्रोता बनोगे तो ये एक कदम है अच्छे वक्ता बनने की ओर। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, ट्राई टू बी पेशेंट। आज की दुनिया में पेशेंस नहीं है, हम लोगों में पेशेंस नहीं है। हम एकदम से वी जस्ट रिएक्ट इमीडिएटली। कोई चीज़ हुई, अच्छा कैसे हो गया,
अच्छा उसने कैसे बोल दिया, ये चीज़ हुई, चलो वो शेर तो मैं सवा से। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी काम करना है। डोंट बी सो हेस्टी वाइल रिएक्टिंग, ठीक है। थोड़ा सा सब्र, सोचो, पर्सपेक्टिव से सोचो, अच्छा ये चीज़ अगर हुई है तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। थोड़ा शांति से हम चीज़ों को ईजिली सुलझा सकते हैं। अब आप लोग सोच रही हो कि आज मैं मुद्दे से हटकर क्यों बोल रही हूँ, वाई एम आई नॉट गिविंग यू एनी टिप और ट्रिक to enhance your communication skills. You know what, I am doing the same thing but in a different way. मैं वही चीज़ कर रही हूँ। देखिए हम कोई भी चीज़ जब हम सीख रहे हैं ना, यही हम उसी चीज़ पे लगे हुए हैं, बट द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ टू बी अ गुड पर्सन, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, then only we can learn and then only we can adapt new skills, new habits, right? So that is the reason I am telling you all these kind of things today. I am discussing these kind of things with you because I want you to work on your personality, not only in terms of your communication skills, in terms of speaking skills. I want you to become a good human being first. एक ऐसा इंसान who is ready to listen to others, ऐसा इंसान who does not judge others, एक ऐसा इंसान who does not react immediately, एक ऐसा इंसान who is patient enough। तो जब हमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, obviously we can see an improvement in our learning also। लैंग्वेज सीखकर हम एक स्किल तो सीख रहे हैं, we are acquiring a skill, but yes, apart from this skill, whatever I am telling you, जो भी मैंने चीज़ें आपको जो मैं बता रही हूँ, whatever I have told you, जो बता चुकी हूँ, these are called life skills। ये लाइफ स्किल्स हैं और हम सब में ये होनी चाहिए। You know what, sometimes we forget, कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है। So अगर हम इन चीज़ों को सुनते रहें in one way or the other, it is helpful to be calm and patient person। ओके और जैसा मैंने बताया आपको, टू बिकम अ गुड स्पीकर फर्स्ट यू नीड टू बिकम अ गुड लिसनर। ओके, so be a good listener, a good human being, then you will see a rapid growth in your learning. So that's all for today. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.